नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% गारंटी है कि यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इमेज समेत डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा। 80वीं क्लास है और आपको टारगेट सेट करके चलना है कि यहाँ पर 40 में से कम 25 प्लस होने चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था। ए ऑप्शन है पेमल दे, बी ऑप्शन है नेतल दे, सी ऑप्शन है मेणा दे या फिर आपकी साडू माता। आपको पता ही होगा बेसिकली तेजा जी के बारे में आपको 2-4 चीजें पता होनी चाहिए। पहला, इनका जन्म होता है कि हमें पता होना चाहिए कि इनका जन्म हुआ था 1074 ईस्वी को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल में। खरनाल कहाँ पे पड़ता है? खरनाल नागौर में पड़ता है। और इनके पिता का नाम सभी को याद होगा, जल्दी से बताओ। पिता ताहड़ जी। माता का नाम जल्दी से बताओ, राम कंवरी। और यहाँ पर बात करें कि इनकी पत्नी का नाम था पेमल, एकदम करेक्ट है। बासी दुगारी इनकी कर्मस्थली है जो कि यहाँ पर बूंदी में स्थित है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? जसवंत सिंह को, अजीत सिंह को, अमर सिंह को या फिर सूर सिंह। ये बेसिकली आसकरण के पुत्र हैं, सभी को याद होगा। इनके पिता का नाम है आसकरण। और बात करें अगर तो यहाँ पर बचपन से वीर थे। और याद होगा आपको दुर्गादास राठौड़ के खेत में जब यहाँ पर ऊंट आ गया था तो ऊंट को मार दिया था। ये वही यहाँ पर दुर्गादास राठौड़ है जिसने अजीत सिंह को यहाँ पर बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। और आपको पता ही होगा अजीत सिंह को बचाया था गोराधाय। ठीक है, किसने बचाया था? गोराधाय ने। पन्नादाय कहते हैं मारवाड़ की। और बात करें अजीत सिंह को यहाँ पर बचाते बचाते लास्ट में इनको ही यहाँ पर देश निकाला दे दिया। किसको? अपने दुर्गादास राठौड़ को। फिर यहाँ पर मेवाड़ के राजाओं ने हाकिम नियुक्त किया था बाद में रामपुरा का। यहाँ पर बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? यहाँ पर इमेज देख सकते हो। अंजना देवी चौधरी, लक्ष्मी देवी, रमा देवी पांडे या फिर नागेंद्र बाला। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। तो ये इनका नाम है, जल्दी से बताओ। इनका नाम है अंजना देवी, जिनका संबंध 2 यहाँ पर आंदोलन से है। एक तो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन, और एक आपका हो जाएगा, जल्दी से बताओ, बेगू किसान आंदोलन। दोनों में आपको पता ही होगा अंजना देवी चौधरी का संबंध है। और यहाँ पर गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी राजस्थान की। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर चौथा है कि राजस्थान में जल देवी का माता जो सांसेरी मंदिर है कहाँ स्थित है? उदयपुर में है, राजसमंद में है, चित्तौड़गढ़ में है या फिर डूंगरपुर में। तो यहाँ पर आप मंदिर देख सकते हो। इसका थोड़ा यहाँ पर दूर से भी आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, और डिटेल भी लाया हूँ इसका। तो आपको पता ही होगा बेसिकली ये है राजसमंद में। एकदम दूसरा ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम करेक्ट है। आप क्या है? दूसरा ऑप्शन सही है, राजसमंद में है। यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज भी। और बता दूंगा कि जल देवी माता सांचेरिया जो कि राजसमंद में पड़ता है। और तहसील है रेल मगरा, तालाब के अंदर स्थित है। ऊपरी हिस्सा दर्शन के लिए आता है। तो यहाँ पर आपको डिटेल वाला चित्र देख लो, ये लिख रखा है जय माँ जल देवी। ठीक है, ये तालाब के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम कि द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बहादुर शाह ने या फिर अकबर ने। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो। ये गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, ठीक है, बाकी सब गढ़ैया, ठीक है, चित्तौड़गढ़। तो आपको पता होगा बेसिकली कि 3 शाखे हुए थे और तीनों के तीनों याद हैं। इनके बारे में क्या ही बताऊं। पहला हुआ था 1303 को, दूसरा हुआ था 1534 को, तीसरा हुआ था 1568 को। जब दूसरा शाखा हुआ था यहाँ पर बहादुर शाह ने क्या किया था? आक्रमण किया था। और यहाँ पर बात करें कि एक व्यक्ति था, उसका नाम याद होगा आपको कि यहाँ पर राखी भेजी थी कर्मावती ने राखी भेजी किसको? जल्दी से बताओ, हुमायूं को। लेकिन हुमायूं नहीं आया। नेक्स्ट बात करें, बाघ सिंह ने बेसिकली जोहर किया था। नेक्स्ट प्रश्न की केसरिया किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या कह रहा है? थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है इसको कि यहाँ पर निम्न में से सुमेलित करें। इनको सुमेलित करना है, जैसे कि तारागढ़ किला हो गया, जयगढ़ किला, कीर्ति स्तंभ और जयपुर। ठीक है, तो आपको पता होगा बेसिकली तारागढ़ अजमेर को एकदम करेक्ट है, मिला लो। जयगढ़ जयपुर को मिला लो। तो यहाँ पर जयगढ़ जयपुर तो आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ आपको पता ही होगा, चित्तौड़गढ़ मिला लो। और जयपुर में यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन ये होना चाहिए
कि ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। बेसिकली जो यहाँ पर मेहरानगढ़ है वो जोधपुर में मिला लो, जयगढ़ इसको मिला लो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट की ओर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जो कि जालौर जिले का शुभंकर कौन सा है? भारतीय भेड़िया है, बिज्जू है, भालू रीछ है या फिर कुरंचा? देखो चोर ही चोर सांचोर, ठीक है। यहाँ पर स्थित है एक सांचोर है, जो कि आपको पता ही होगा कि ज्यादातर हम कहते हैं चोर ही चोर सांचोर है। और बात करें, सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, संगमरमर, ठीक है। तो यहाँ पर संगमरमर कहाँ निकलता है वो भी कमेंट करो। ग्रेनाइट तो यहाँ पर निकलता है किशनगढ़, जो कि मंडी है संगमरमर की। सफेद बाटा। बात करें अगर हम, तो भालू और रीछ, इसकी इमेज भी ले आऊं, ठीक है। ये देखो जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट की ओर चले हम। 8वां सवाल है, चांदनी रात की चांदनी में मछली नृत्य का आयोजन राजस्थान में किस जनजाति की महिलाएं द्वारा करती हैं, ठीक है। तो मछली नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है ये कमेंट करना है। पहला है बंजारा, बी ऑप्शन है कालबेलिया, सी ऑप्शन है कथोड़ी, डी ऑप्शन है सांसी। तो यहाँ पर जनजाति है ना, तो इसके बारे में बताऊं एक चीज की जो खुशी के साथ प्रारंभ होता है, ठीक है। खुशी के साथ प्रारंभ होता है और यहाँ पर दुख के साथ समाप्त होता है, क्योंकि नाच नाच कर दुख यहाँ पर हो जाता है। और आपको पता ही होगा कि बेसिकली ये है आपका, यहाँ पर जल्दी से बताओ, सभी को आंसर करना है। कौन सा है जल्दी से बताओ? बंजारा एकदम एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चले हम। 9वां क्या कह रहा है? सम्राट अकबर ने, या फिर सम्राट तो क्या ही है, ठीक है, क्रूर शासक था। बेसिकली आप इसको सम्राट कभी भी मत बोलना। यहाँ पर अकबर ने यानी कि मुगल ने 7000 का मनसब और फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की? मान सिंह को, भारमल को, भगवंत दास या फिर जय सिंह को? तो आपको पता ही होगा बेसिकली कि एक व्यक्ति था जो कि भारमल था। कौन था? भारमल। इसी ने यहाँ पर कब की थी? 1562 ईस्वी को संधि की थी। किससे? अकबर से। और यहाँ पर अपनी जो पुत्री थी हरका बाई, उसका विवाह किया था अकबर के साथ। अकबर ने उसका नाम मरियम कर दिया, मरियम, ठीक है। तो आपको पता ही होगा बेसिकली कि जो यहाँ पर 7000 का मनसब और फर्जंद यानी दत्तक पुत्र, ये किया था मान सिंह को, ठीक है। एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये भारमल है बेसिकली जिसने यहाँ पर संधि की थी। मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में किस महल में हुआ था? चोखेलाव महल में, जसवंतड़ा में, राखी महल में या फिर बिचला महल? देखते हैं, स्टार लगा दो, मोस्ट है। और मार्शल शैली की बात करें तो यहाँ पर सभी को पता ही होगा एक किला है, जल्दी से कमेंट करो। चोखेलाव एकदम करेक्ट है, चोखेलाव महल है। सभी का आंसर एक हो जाना चाहिए, ठीक है। एक कर दो, जो कि मार्शल शैली में मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट की ओर चले हम कि कौन सा सुमेलित बेमेल है यानी गलत सुमेलित है? सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है, केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार करौली में, मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, रणथंभौर सवाई माधोपुर? तो आपको पता होगा केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि यहाँ पर पक्षियों का स्वर्ग है। क्या है? पक्षियों का स्वर्ग है। और ये है आपके भरतपुर में। NH 21 के पर स्थित है, याद होगा, बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है। 12वां सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से जनजातियों को उनके सर्वाधिक बाहुल्य वाले क्षेत्र से मिलान करो। आपके इस प्रश्न से 6 प्रश्न तैयार होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मिलाते हैं भीलों का, मीणाओं का, गरासियाओं का, सहरियाओं का, कतोड़ी का। जो आ रहा है वो कमेंट करो। पहले हम सहरियाओं का 12 मिला देते हैं और गरासियाओं का सिरोही मिला देते हैं, ठीक है। तो 2 तो आपके मिल चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप आंसर सीधा निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि C 3 में है, ठीक है, यानी C 3 में किस में? एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें, यानी इसको क्रॉस कर दो। अब दूसरा क्या कह रहा है? चौथा दूसरे में है, चौथा दूसरे में है, ये सही है। चौथा दूसरे में, ये भी सही है, ये नहीं है, इसको भी क्रॉस कर दो, इसको भी क्रॉस कर दो। अब 2 बचे, ऐसे आप मिला सकते हो। बेसिकली 50-50 चांस हो जाते हैं ऐसे अगर आप करते हो तो, ठीक है। वरना मुझे तो बताना ही है कि यहाँ पर पहला 5वें में हो जाएगा, उदयपुर में, आपको पता ही होगा। या फिर आपको पता ही होगा कि मीणा क्षेत्र कहाँ संबंधित है? जयपुर से, क्योंकि जयपुर में मीणा ज्यादा रहते हैं।
फिर बात करें कथौड़ी, कथौड़ी भी आपके उदयपुर हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे बेसिकली, लेकिन यहाँ पर मिलता नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 ही ऑप्शन बच रहे थे। नेक्स्ट की ओर चले हम कि यहाँ पर अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर चौहान की जो राजधानी कौन सी थी? ए ऑप्शन है जालोर, सांबर, सिरोही और रणथंभौर। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि बेसिकली वासुदेव चौहान ने स्थापना की थी चौहान वंश की, और बात करें कि 551 ईस्वी के आसपास। और बिजोलिया शिलालेख यह कहता है कि जो सांबर झील है, बिजोलिया शिलालेख यह कहता है कि सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव चौहान ने करवाया। सांबर एकदम करेक्ट है, सांबर के आसपास का क्षेत्र था। नेक्स्ट की ओर चले हम कि यहाँ पर किसानों द्वारा लिखा, किसानों ने किसने लिखा है कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा अन्य किसी किले को यहाँ पर परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा के किले का है। ये किसने कहा था? यहाँ पर थोड़ा सा मैं कमेंट्स भी पढ़ना था, तो किसने की जगह किसान बोल दिया, क्योंकि अभी जो किसानों की जो आंदोलन है वो यहाँ पर प्रश्न ज्यादा लिए हैं। कर्नल टोड, विसर्प, हेबर, फर्ग्यूसन या फिर कीपलिंग। आपको पता ही होगा बेसिकली सभी के सभी बड़े बड़े इतिहासकार हैं। और एक की बात करें तो यहाँ पर कर्नल टोड की कर देते हैं कि यहाँ पर 1917-18 को आए थे ये राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे, और बात करें पीए के रूप में, और 1922-23 के आसपास यहाँ पर चले गए। और याद होगा कि ये जो साथ में मान मौर्य का शिलालेख ले गए थे, मान मौर्य का, और यहाँ पर बीच समुद्र में फेंक दिया था। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इनकी पुस्तक है। एक और दूसरी है राजपुताना स्टेट्स ऑफ, यहाँ पर बता दो जॉर्ज, वो यहाँ पर दूसरी है। और बात करें अगर हम एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और कौन सी है जल्दी से बताओ, दूसरी पुस्तक का नाम बताओ। और यहाँ पर बात करें कि कोटा के लिए किसने कहा था? कोटा के लिए किसने कहा था? चुकदवा प्रश्न है, कोटा कर्नल टोड ने ही कहा था कोटा के लिए, सही आंसर है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम कि यहाँ पर कौन सा कोटा में स्थित है टाइगर रिजर्व स्थित है, प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान, माचिया सफारी पार्क, केवलादेव या फिर मुकुंदरा। आपको पता ही होगा ये पूरी लिस्ट लाया हूँ जिसके अंतर्गत 2 तो आपके राष्ट्रीय उद्यान लेकर आया हूँ, 2 और यहाँ पर बाकी अभ्यारण्य है, ठीक है। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स एकदम करेक्ट है, सभी को बताइएगा। मुकुंदरा हिल्स जो कि कोटा में है, यहाँ पर आपको इसमें ढूंढना है मुकुंदरा हिल्स, यहाँ पर कोटा में तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल है उसमें है, यानी दूसरी लिस्ट में है, ठीक है। तो पिछेवड़ा है, मोटा सूती सोल, यंत्र, ऊनी कंबल और गलीचे। बेसिकली 25 क्या है अपने अभ्यारण्य बन चुके हैं, ठीक है। और टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व 5 हो चुके हैं। पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा एक मोटा सूती सोल है, ठीक है। एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चले हम, 17वां है, जालोर के चौहान वंश की शाखा संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल चौहान, अजय श्री कहते हैं, या फिर आपके कुमार सिन्हा या फिर अलहन, ठीक है। तो आपको पता होगा बेसिकली 1181 के आसपास यहाँ पर शासन किया था, जालोर पर शासन किया था किसने? चौहान वंशों ने। और बात करें चौहान वंश के संस्थापक थे कीर्तिपाल चौहान, एकदम सही आंसर है। जब यहाँ पर 1308 का शाखा हुआ, 1311 का शाखा हुआ कानड़ देव, तब जाकर यहाँ पर चौहान वंश का विनाश यहाँ पर अंत हुआ, वरना यहाँ पर 1181 से 1311 तक शासन रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तब से। ज्वालापुर को जाबालीपुर नाम किसने यहाँ पर दिया वो भी कमेंट करो। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर, मेनाल का महानालेश्वर या फिर डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। सबसे पुराने की बात कर रहा है, सबसे पुराना ये है आपका पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर, एकदम करेक्ट है, इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट की ओर चले, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय जिसे हम म्यूजियम ऑफ, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो क्या कहते हैं, कहा जाता है? पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान या फिर गुजरात? देखते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। खनिजों का संग्रहालय, संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑफ, यहाँ पर जल्दी से बताओ। मिनरल्स, जल्दी से मिनरल्स बताओ। इसे ऐसे तो नहीं बोल सकते म्यूजियम ऑफ मिनरल्स या फिर मिनरल्स ऑफ म्यूजियम, ठीक है, लेकिन आपका हिंदी सही रहेगा। आप इसमें कंफ्यूज हो गए
कि यहाँ पर म्यूजियम ऑफ मिनरल्स राजस्थान, एकदम सही है। राजस्थान को ही कहते हैं खनिजों का अजायब घर, खनिजों का यहाँ पर संग्रहालय। मरकियां का आशय है, कानों के आभूषण है, हाथों के आभूषण है, पांव के आभूषण है, कमर का आभूषण। इमेज देख सकते हो, ये आपकी कानों के आभूषण है बेसिकली। नेक्स्ट की ओर चले हम। निम्नलिखित में से ग्रंथ है कुंभा द्वारा रचित नहीं है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत स्वप्न, सूंड बरपद। तो देखो संगीत लगते हैं, हम क्या करते हैं जल्दबाजी में पढ़ते पूरा नहीं है और यहाँ पर सोचते हैं अगर यहाँ पर एक अलग से नाम आ जाता तो आप वो कर देते, जैसे कि सूंड बरबंद आ गया, संगीत करके सूंड, तो आप गलत कर दो। लेकिन आपको पता होना चाहिए संगीत स्वप्न नहीं है इनकी रचना, संगीत राज संगीत रत्नाकर हैं और सूंड बरबंद, चंडी शतक टीका और यहाँ पर काफी रचनाएं हैं इनकी। केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ब्रह्मदेव मंदिर पुष्कर, त्रिपुरा बाड़मेर बांसवाड़ा रणकपुर पाली या फिर करणी माता देशनोक। यहाँ पर आप देख सकते हो श्री ब्रह्मा मंदिर यहाँ पर पुष्कर, ठीक है। तो पुष्कर का कौन सा मंदिर है? यहाँ पर पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर है, जिसको केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर को। जाफराबादी नस्ल संबंधित है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो जाफराबादी क्या है? भैंस की नस्ल है। यहाँ पर इमेज देख सकते हो, लानी है तो जाफराबादी लानी है, अच्छा दूध देती है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्न में से कौन सा गलत है? यहाँ पर बंगड़ी जो कि कलाई में पहना जाता है, ठीक है, कलाई में। सुरलिया जो कि कान में पहना जाता है। फीणी जो कि टखने में पहना जाता है। पोलरा जो कि पैरों में पहना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फीणी, बारी, बेसरी, कांटा, भंवरी, ये सभी क्या है? यहाँ पर बताओ, जल्दी से कमेंट करो राजस्थान में कौन सा आभूषण गलत है? बंगड़ी, याद होगा आपको बंगड़ी? बंगड़ी याद नहीं है, ये आपके कलाई में पहना जाता है, सही आंसर है। सुरलिया कान में सुनते हैं, फीणी नाक में होती है, टकने में नहीं होती है, और फोलरी पैर में होते हैं, तीसरा गलत है। राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराटनगर से रूप में जाना जाता था, वहां पांडवों ने अज्ञातवास 1 वर्ष बिताया था, आज उसको किस नाम से जानते हैं? बेराट, तोलागढ़, राजगढ़ और रामगढ़। देखो कम से कम आपको 25 करने, अगर यहां तक 25 में से 25 किसने किए हैं वो भी कमेंट कर दो कि 25/25 हो चुके हैं हमारे, वरना आपको तो यहाँ पर 40 तो करना ही है, 25/40 तो करना ही है। लेकिन अगर 25 में से 25 हो गए तो वेल डन, और उसको यहाँ पर फ्री में ई बुक दी जाएगी, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, सभी को मिल रही है। वैसे भी 10 वीडियो देखकर ग्रीन टिक लगवा दो, और आपको वीडियो देखना है पूरे के पूरे 10 वीडियो देखोगे तब आपको 5000 की ई बुक मिलेगी, वो भी फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात को करें, बेराट आपको याद होगा क्या है? बेराट। नेक्स्ट की ओर चले हम। 26वां है मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? पार्वती, खारी, कोठारी और मानसी। यहाँ पर मेजा बेसिकली भीलवाड़ा में पड़ता है, और यहाँ पर बागोर सभ्यता है। भीलवाड़ा भी कोठारी नदी के किनारे है। और बात करें कि मेजा बांध कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता मांडल तहसील है। और हमारे चैनल का नाम भी पता होगा, भीलवाड़ा क्लासेस है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और अलवर। तो यहाँ पर काफी मेहनत लगती है, आपके लिए मैंने एक पीपीटी तैयार की है और टेलीग्राम पर आपको लिंक दे दी जाएगी, टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लो। और वरना आपको डेली क्लासें मिल जाएगी सुबह 7 बजे। यहाँ पर मूंगफली की जो मंडी है वो बीकानेर में है। राजस्थान का लुणकरण सर किसे कहते हैं? राजस्थान का लुणकरण सर जो है उसको यहाँ पर भारत का जो यहाँ पर एक नागपुर है उसीलिए कहते हैं कि राजस्थान का नागपुर तो झालावाड़ होगा। 1 मिनट, 28वां है। 28वां है कि कांठला गले का आभूषण संबंधित है।
कांठला है बेसिकली वृद्ध पुरुषों से, विधवा महिलाओं से, बच्चों से या फिर किसानों से। देखो 2-3 चीजें वापस से बता रहा हूं। जैसे राजस्थान का नागपुर यानी संतरा उत्पादन यानी राजस्थान का झालावाड़ का झालरापाटन है। बात करें लुणकरण सर बेसिकली राजस्थान का राजकोट कहते हैं। और यहाँ पर राजकोट में क्या होता है जल्दी से बताओ, मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। कांठला जो कि गले का आभूषण है, ये आपके यहाँ पर जो कि बच्चों से संबंधित है, बच्चों का आभूषण है। यहाँ पर बात करें कि गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है, बनास नदी, कोठारी नदी, खारी नदी, कांतली नदी। गिलुंड एक सभ्यता है बेसिकली। और यहाँ पर बात करें राजसमंद जिले में पड़ती है और राजसमंद में एक नदी बहती है जिसका नाम है बनास, वन की आस बनास, ठीक है। राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। और बिसलपुर बांध स्काड़ा पद्धति का है, रामेश्वरम में मिलती है, चंबल में, और त्रिवेणी संगम बनाती है बनास। सूची 1 को दूसरे में सम्मिलित करते हुए सही उत्तर का चयन दीजिए। लालगढ़, त्रिपुरा सुंदरी, घाघरोन का किला, नाकोड़ा। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में है तो चौथे में लगा दो। घाघरोन झालावाड़ में है तो पहले में लगा दो। लालगढ़ बीकानेर तीसरे में लगा दो। नाकोड़ा बालोतरा में लगा दो, ठीक है, मिला लो ऐसे ही। बीकानेरी नरमा एवं मालवी किसकी किस्में? गेहूं की, कपास की, मक्का या फिर मूंगफली? तो यहाँ पर स्टार लगा दो, मोस्ट है। और बीकानेरी नरमा की बात करें, कपास की आपको पता ही होगा फसल है, किस्म है। नुपुर, झांझर, नेवरी शरीर के किस भाग में आभूषण है? पैर के, पुंजा या फिर आपके मस्तिष्क या फिर गले का? मस्तिष्क नहीं, सिर का देना चाहिए इसे, ठीक है। मस्तिष्क क्या होता है? आभूषण तो सिर पर पहनते हैं। आंसर कमेंट करो, देख रहा हूं, आंसर ही देख रहा हूं, ठीक है। पैर का है, सही बता रहे। नुपुर से पाइजम याद आ रहा होगा, पैर में पाइजम। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से जो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो में बताई है, उसके लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के, या पृथ्वीराज रासो है, हमीर रासो है, बिसलदेव रासो है, खुमान रासो है। रासो है वो चंद्रबरदाई ने रचना की थी। आंसर ही बता दिया मैंने, पृथ्वीराज रासो। 34वां सवाल है, राजस्थान में जवाई बांध कहाँ स्थित है? कोटा, सीकर, पाली और जयपुर। तो आपको पता ही होगा बेसिकली जवाई बांध राजस्थान का यहाँ पर है, जो यहाँ पर मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, और वो है आपका पाली जिले में है, जवाई नदी पर। सही परियोजना भी इसी की संबंधित है। यहाँ पर HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है? बूंदी, बालोतरा, जोधपुर, जालोर। HPCL रिफाइनरी है पेट्रोलियम की। पेट्रोल कहाँ से? बूंदी नहीं, जोधपुर नहीं, जालोर नहीं, बालोतरा। लोतरा ही लोतरा, बालोतरा एकदम सही है। बड़ालिया से तात्पर्य है शोक स्वरूप अपने दाढ़ी बाल मूंछ कटवा लेना। वधु पक्ष द्वारा पक्ष का स्वागत, वर पक्ष का स्वागत, अपीन द्वारा मेहमानों की यहाँ पर मनोबल करना, या फिर वैवाहिक संबंधों के मध्यस्थता करना। बड़ालिया बेसिकली है कि जब वैवाहिक संबंध की मध्यस्थता करते हैं, बड़ालिया कहते हैं। 4 प्रश्न हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा, सागड़ी, डावड़ी और देवासी बेसिकली बंधुआ मजदूरी प्रणाली, शादी की परंपरा, राजस्व संग्रहालय या फिर विशेष प्रकार के कर। तो ये है बंधुआ मजदूरी। फिर बाद में भोगीलाल पांडे ने कुछ नहीं दिया, आंदोलन वही यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। सुमेलित करने हैं। दूसरा, सपनों से बना मंदिर, मेवाड़ के खजुराहो, मेवाड़ोती और राजस्थान खजुराहो। सपनों का बना मंदिर सभी को याद होगा, जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका मंदिर है या नहीं है? कमेंट करो। सपनों का मंदिर जगदीश मंदिर है, मेवाड़ का खजुराहो जगत सिंह अंबिका है। और बात करें आड़ोती, बंडदेवरा बारा और राजस्थान का मीनू खजुराहो, किराड़ू, बाड़मेर, किराड़ू। 4 प्रश्न हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा, सागड़ी, डावड़ी और देवासी बेसिकली बंधुआ मजदूरी प्रणाली, शादी की परंपरा, राजस्व संग्रहालय या फिर विशेष प्रकार के कर। तो ये है बंधुआ मजदूरी। फिर बाद में भोगीलाल पांडे ने कुछ नहीं दिया, आंदोलन वही यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। सुमेलित करने हैं। दूसरा, सपनों से बना मंदिर, मेवाड़ के खजुराहो। सपनों का बना मंदिर सभी को याद होगा, जगत सिंह अंबिका है।
तो यहाँ पर बात करें 1, 2, 3 सभी के सभी सेम है। आज के 2 सवाल और बच रहे हैं कि सामाजिक सहकारी संस्थान हेलरू राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया, कंजर, मीणा, भील। और ये है आपके ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट आप बात करें अगर हम अंतिम है आज का कि यहाँ पर गलवा बांध राजस्थान के किस जिले से में स्थित है? टोंक, बूंदी, जयपुर और बांसवाड़ा। ये है टोंक में। मिलते हैं कल 7 बजे, तब तक के लिए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब